दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम ये जो एपिसोड जो बना रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस हो काउ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और दूसरा ये कि किसान भाइयों को ये पता चले कि इस एक्ट से उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ये जो बैल का जो पॉपुलेशन कम रहा है, कौन से स्टेज पे कम हो रहा है? जब सेंसस का डेटा जब जमा करते हैं तो सेंसस के डेटा में 1 साल यानी 1 से 3 साल के जो मेल काफ है उसका डेटा भी जमा होता है। एक्ट के अंदर तो मेल काफ्स और फीमेल काफ्स दोनों को भी इक्वल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है दोनों को भी छांटनी नहीं कर सकते, एक यानी मेल को भी छांटनी नहीं कर सकते। अगर मेल की छांटनी नहीं हो रही है तो जितने बछड़िया है, जितने फीमेल काफ है, उतने ही मेल काफ होने चाहिए। अब आप टेबल पर देखिए कि जो पहला कॉलम है उसमें मैंने फीमेल काफ्स बताया, बछड़िया जिनको हम बोलेंगे, तो उनका जब आप नंबर देखेंगे 1997 से लेकर 2019 तक, तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो किसान है बड़े होशियार है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम 65 लाख के ऊपर गाय के नंबर नहीं लेकर जाएंगे। तो उसी तरह से जो बछड़िया है उसका भी नंबर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम 20 लाख के ऊपर कभी भी नंबर नहीं ले जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि 1997 से लेकर 2019 तक जो फीमेल काफ्स है उनकी जो तादाद है, उनका जो नंबर है वो लगभग 20 से 22 लाख के अंदर ही वेरी हो रहा है। उसके अगेंस्ट में अगर आप मेल काफ्स अगर देखेंगे तो मेल काफ्स का नंबर जो है तो घट रहा है। 1997 से लेकर आप 2019 तक देखेंगे तो घट रहा है। अब अगर मेल और फीमेल काफ दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन है तो दोनों का नंबर भी बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि आप जो 2019 का जो सेंसस है उस सेंसस में जबकि 22 लाख के लगभग फीमेल काफ है, बछड़िया है, सिर्फ 4.5 लाख मेल काफ्स है। इसका मतलब है कि लगभग 18 लाख जो मेल काफ्स है वो 3 साल के अंदर ही जो है तो किसान ने उसको निकाल बाहर किया, इसलिए कि उसको ज़रूरत नहीं है। तो और उसी तरह से अगर आप 2012 में भी देखेंगे तो 2012 में जो बछड़िया के जो नंबर्स थे वो 20 लाख थे और जो मेल काफ जो थे उसके जो नंबर है वो सिर्फ 6.5 लाख है। इसका मतलब है कि लगभग 14 लाख के ऊपर जो मेल काफ्स है वो 3 साल के अंदर ही उन्होंने निकाल दिया है। तो आप अगर अब मेल टू फीमेल रेशो अगर देखेंगे कि जिसको हम लोग सेक्स रेशो बोलते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो 1997 में ये जो सेक्स रेशो था वो था 55-100 पर, यानी 55 मेल काफ्स थे 100 फीमेल काफ्स पे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता घटकर 2019 में आया है 20 मेल 100 फीमेल पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टोटल जो मेल फीमेल रेशो है वहाँ पर 2019 में 28 हुआ था और यहाँ पर मैं 2019 का जो डेटा काफ का जो बता रहा हूँ 1 से 3 साल का, उसमें जो मेल टू फीमेल रेशो आ रहा है वो 20। तो इससे सीधा सीधा आपको ये पता चलता है कि फार्मर्स को जो काफ की ज़रूरत नहीं है, जो बछड़े की ज़रूरत नहीं है, वो बछड़ा 3 साल के अंदर ही उसको वो बाहर निकाल रहा है। दूसरा और एक चीज़ आप डेटा में जो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये भी आप को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मेल का जो नंबर है वो नंबर्स आपको जो देसी ब्रीड है और जो संकरित ब्रीड है जिसको हम क्रॉस ब्रीड कहते हैं, जर्सी या एचएफ, वो दोनों में अगर हम कंपेयर अगर करेंगे डेटा के हिसाब से तो आपको पता चलेगा कि जो मेल काफ और जो मेल के नंबर्स है, जो बैल के नंबर है, वो सारे के सारे देसी नंबर है। तो लगभग जो 28 जो मैंने बताया था आपको 100 गाय पर जो 28 जो मेल थे उसमें लगभग 22 जो मेल है वो देसी है और सिर्फ 6 जो है तो क्रॉस ब्रेड है। यानी जो मेल टू फीमेल रेशो है क्रॉस ब्रेड का वो सिर्फ 100 पे 6 है। यानी 100 जहाँ पर अगर फीमेल बछड़े अगर है तो वहाँ पर सिर्फ 6 मेल बछड़े हैं। तो ये सीधा सीधा आपको ये बताता है कि किसान की जो छाटनी है वो छाटनी जो शुरू हो रही है यानी 1 से 3 साल से शुरू हो रही है और वो इसलिए हो रही है कि इसको जो बैल है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जो मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट में जो अभी जो मैकेनाइजेशन हुआ है, ड्राफ्ट पावर में जो मैकेनाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से उसको मेल की ज़रूरत नहीं है। और मेल की ज़रूरत नहीं है इसलिए वो इस बछड़े को जो मेल है उसको 7 या 8 साल तक नहीं पालने वाला या 4 साल तक नहीं पालने वाला, उसको पहले ही उसको एलिमिनेट करेगा। और लगभग जब डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे किसान जो मेल और जो फीमेल है उसको 1 साल इसलिए पाल रहे हैं कि हमारे पास जो किसान है वो वीनिंग नहीं करते और जो बछड़ा है वो दूध देने के लिए ज़रूरी है। तो जब तक गाय दूध देती है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो वो बछड़ा रहता है
और उसके बाद में जैसे ही गाय का दूध बंद हो गया वो बछड़े को बाहर छांट कर बाहर निकाल देती है। जाहिर है ये जो बछड़ा है इसका तो कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो इसको ये तो कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जाने वाला नहीं है, इसलिए इसका जो पर्पस है वो एक आपको पता है कि इन्हें कहाँ कहाँ ये गया होगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन जब आप करेंगे तो इसका पता चलेगा। अब आइए फीमेल काफ्स के ऊपर कि भाई बछड़िया को तो लोग पाल रहे होंगे, क्योंकि लोगों का बोलना है कि इमोशनल इशू है, लोगों को तो इमोशंस काऊ के साथ इन्वॉल्व है, बछड़ी के साथ इन्वॉल्व है। डेटा देखिए आप। अब ये डेटा देखेंगे तो आपको मैंने जो बताया हूँ स्क्रीन पर वो है 2 टाइप का डेटा। एक तो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से अंदर के जो बछड़ियाँ हैं वो कितने हैं, और 1 से 3 साल के बछड़िया कितने नहीं, ये 2 साल का ग्रुप, वो 1 साल का ग्रुप। अब अगर छाटनी नहीं हो रही है तो 1 से 3 साल के ग्रुप में जो नंबर्स है वो 1 साल के अंदर के नंबर से डबल होने चाहिए। अब देखिए कहाँ है वो, तो 1 साल के जो अंदर के जो बछड़े हैं उस बछड़िया है जो उनसे कम नंबर है। इसका मतलब ये है कि जो किसान है वो 1 साल के बाद में जो उसको जो जानवर नहीं चाहिए वो पशु को बाहर निकाल रहा है, उसकी छाटनी कर रहा है। अब अगर आप लीगली अलाउ नहीं करेंगे तो ये चीज़ें इलीगली होने वाली है, तब ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यही तो हम बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यानी कौन छाट रहा है। अगर किसानों को अगर एक्सेस लग रहा है, किसानों को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों बिला वजह क्यों उन पर थोप रहे हो। तो ये जो मेल काफ है और जो फीमेल काफ है, ये इनकी कलिंग की परमिशन एक्ट में नहीं है, एक्ट में इनको प्रोटेक्शन दिया है। जाहिर है कि ये जब कलिंग हो रही है, छाटनी हो रही है, तो छाटनी कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। और जब किसान छाटनी कर रहा है तो वो जो एक्ट का सेक्शन 9 है वो सेक्शन 9 की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और सेक्शन 9 की जब वो खिलाफ वर्जी करता है तो उसको उतनी ही पनिशमेंट है जितनी कि पनिशमेंट स्लॉटर करने वाले को। तो ये चीज़ थोड़ा सा किसान भाइयों ने अपने जहन में रखना चाहिए कि आज तक तो गवर्नमेंट आपके पीछे नहीं आई है, लेकिन जिस दिन ये एक्ट को ये पूरा लागू करेंगे, ये सेक्शन 9 भी लागू करना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों भाइयों, मैंने आपको अभी तक जो सेंसस का जो डेटा है उस पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इतने साल होने के बाद में भी जो एक्ट का जो फ़ायदा होना चाहिए था, जो पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए था कर्नाटक में, वो बढ़ने के बजाय घटा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्ट इनइफेक्टिव है और ये एक्ट किसान भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं अब आपको जो नेक्स्ट मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो एपिसोड है, उसमें आपको और लाइवस्टॉक सेंसस का जो एनालिसिस मैंने किया हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये एक्ट अगर लागू होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे होने वाला है, और किसान भाइयों का इस एक्ट की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, और बाकी के स्टेट जहाँ पर ये एक्ट नहीं है वहाँ पर किसानों का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आप जो मेरा जो अगला जो एपिसोड है वो आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।